नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। मुद्दा आप पढ़ लीजिए, माफिया पर प्रहार। जी हां, माफिया पर प्रहार, हिंदुत्व के हुंकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में एक बार फिर माफियाओं और दंगाइयों को बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। सीएम योगी ने मऊ के पुराने दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि अब यूपी में कानून का राज है। अब कोई माफिया खुली जीप में पिस्तौल लहराकर किसी हिंदू को धमका नहीं सकता। ये सारा पता किधर था? ये इशारा इधर था, इन भाई साहब की तरफ जो अब दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने बहु बेटियों और व्यापारियों को सुरक्षा को लेकर अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का भी दोहराया। सीएम योगी ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी कि जनता के पैसे पर डकैती डालने वाले और महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों का इलाज अब पुलिस नहीं बल्कि सीधे यमराज करेंगे। सीएम योगी ने मऊ की धरती से न केवल गुंडे माफियाओं को संदेश दिया बल्कि अपने विरोधियों को भी घेरा और हिंदुत्व की हुंकार भरते हुए 2027 की बिसात भी बिछा दी है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। मऊ की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकार के माफिया राज का जिक्र ही नहीं किया, सख्त संदेश दे दिया कि अब खुली जीप से माफियागिरी नहीं चलेगी। हिंदुओं को धमकाने का दौर बीत गया। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ से जोरदार हुंकार भरी, दावा किया कि अब सनातनी त्योहारों पर उपद्रव की इजाजत नहीं है। ऐसा किया तो अंजाम रावण और कंस जैसा होगा। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। मुख्यमंत्री का गुस्सा सिर्फ त्योहारों में खलल डालने वालों पर ही नहीं बल्कि आधी आबादी और व्यापारियों को परेशान करने वालों पर भी फूटा। कह दिया कि बेटी व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की राह में यमराज मिलेंगे। है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाइए तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। मऊ को 392 करोड़ की सौगात देने आए सीएम योगी ने पिछली सरकार के माफिया गुंडों पर चौतरफा वार किए। माफिया से लेकर हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर सीएम योगी ने अपनी चुनावी लकीर खींच दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं बीजेपी के सांसद और पूर्व में यूपी के डीजीपी रहे बृजलाल ने भी पहले मऊ में फैले माफिया राज की कहानी बताई। उन्होंने बताया कि मऊ और उसके आसपास के जिलों में माफिया मुख्तार अंसारी का खौफ था। हिंदू अपने पर्व नहीं मना सकते थे। मऊ में दंगों के दौरान 17 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आज योगी राज में माफिया का सफाया हो चुका है। तो आज योगी राज में माफियाओं का सफाया हो चुका है। अंसारी ने तांडव किया था। वो वहां दशहरे का त्योहार था जो 12 अक्टूबर 2005 को शुरू हुआ था। मुख्तार का वहाँ दबदबा था, वहाँ का विधायक था, उसका अपना राज चलता था, कोई दूसरा ठेका नहीं ले सकता था, व्यापारियों से रंगदारी ली जाती थी, हिंदू अपना त्योहार नहीं मना सकते थे। ये हालत था। मुख्तार अपने जो उसका क्षेत्र था वो गाजीपुर, आरएसएस की शाखा नहीं लग सकती। आज वो माफिया। सोचिए क्या था मऊ का, ये पूर्व डीजीपी कह रहे हैं। हालांकि बीजेपी में है, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से ये सब चीजें देखी हैं। लेकिन आज उसी मऊ से सीएम योगी ने कहा अब माफिया है ही नहीं,
अब हिंदुओं के पर पत्थरबाजी नहीं होती है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमान को जल्दी से परिचय करा दूं। संजय चौधरी प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद फरहान है कांग्रेस के नेता, वो हमारे साथ जुड़ गए। राजीव वदूद है राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़ गए। रुद्र दुबे हैं, रुद्र प्रताप दुबे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़ गए। पीरजादा तौकीर निजामी महासचिव एवं प्रवक्ता है अहले सुन्नत समिति के। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं एक रिएक्शन मोहम्मद फरहान साहब आपसे ही लूंगा। मोहम्मद फरहान साहब, इस मसले पर तो कम से कम तारीफ करिए, हिंदू मुसलमान छोड़िए, कम से कम तारीफ करिए योगी सरकार की कि माफिया राज खत्म हो गया है, गुंडागर्दी नहीं होती है, दंगे नहीं होते, कर्फ्यू नहीं लगता है, चाहे वो आपकी 12 वफात का जुलूस हो या फिर वो हिंदुओं के शोभा यात्रा हो, अब उस पर कोई पत्थरबाजी उपद्रव नहीं होता। देखिए, पत्थरबाजी पहले भी नहीं हुआ करती थी। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अभी मैं सुन रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति अगर बहन बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो हम उसका हाल कंस और रावण जैसा करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से दलित बेटियों का बलात्कार हो रहा है, किसी का 14 दिन, किसी को 15 दिन, किसी को 16 दिन रख करके उनका बलात्कार किया जा रहा है, इस पर योगी जी क्या कर रहे हैं? गोरखपुर की ही घटना आपने देखा होगा कि एक बेटी के साथ बलात्कार किया गया, 12 दिन तक रखा गया, उसके बाद 15वें दिन लोगों की गिरफ्तारी हुई और उन 15 दिन बाद जब गिरफ्तारी हुई तो जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, किसी का इनकाउंटर हुआ, किसी का इनकाउंटर नहीं हुआ, उनका घर क्यों नहीं गिराया गया? ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ रही है। फरहान साहब, मुझे बस इतना, अभी माफिया राज पे तो दे दीजिए, कुछ शब्द तो माफिया राज पे तो बोलिए ना, गुंडों पे तो बोलिए, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, उस पर भी जवाब ले लेंगे। माफिया राज पे तो बोलिए कि हाँ कुछ खत्म हुआ, गुंडागर्दी खत्म हुई। हाँ, कोई गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई। आज भी देखिए अनगिनत मुकदमे उत्तर प्रदेश के अंदर लिखे जा रहे हैं और जमीन कब्जा करने को लेकर के, ठीक है। इसके बाद क्या नाम है, दिल दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। आप लखनऊ की घटना देख लीजिए, इलाहाबाद में देख लीजिए, दिल दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। कौन सा माफिया राज खत्म हो गया है? हाँ, बस ये है कि माफिया बदल गए हैं, कल तक उनके थे, आज इनके माफिया हैं, इस टाइम माफिया भी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जिस जीरो टॉलरेंस का बाजा बजा रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, आज हकीकत बात यह है कि उत्तर प्रदेश दलित अत्याचार में, दलित उत्पीड़न में नंबर 1 पर है। अगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलना होगा तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को दलित उत्पीड़न में नंबर 1 पर उसको गोल्ड मेडल मिलेगा। मुस्लिम तो खुश है फिर मोहम्मद फरहान साहब, मुस्लिम खुश है ना? मुस्लिमों को तो कोई टॉर्चर नहीं कर रहा ना? आप ये बताइए, दलित बेटियों का बलात्कार हो रहा है और 1 लाख से अधिक बलात्कार। ठीक है, मैं इस पर संजय जी से, मुस्लिम खुश है ना? मुस्लिमों के साथ कोई दंगा तो नहीं हो रहा ना? अच्छा ये बताइए, आपको उन्नाव की घटना नहीं पता है? इसका मतलब कि एक मदरसा में पढ़ने वाली लड़की के साथ 3 दिन बलात्कार किया गया, उसकी जबरन उसकी मांग भरी गई है, मुसलमान खुश रहेगा? उन्नाव की घटना आपके चैनल पर चल रही थी ना। चले संजय जी, अब जो मऊ से संदेश दिया गया उस पर मोहम्मद फरहान साहब ने पानी फेर दिया। कांग्रेस के नेता है, उन्होंने साफ कह दिया कि भैया बदला क्या? कुछ नहीं बदला है। देखिए, मोहम्मद फरहान साहब को मुझे लगता है कि थोड़ी अगर अपने मस्तिष्क पर जोर डालेंगे तो अभी मुरादाबाद में एक घटना हुई जेपी भाई, कि एक बुर्का नशीन महिला जा रही थी और एक टोपी और दाढ़ी रखे एक सज्जन ने उसके साथ एक गलत हरकत की। बिल्कुल 24 घंटे के अंदर उसका हाफ इनकाउंटर हो गया और टोपी और दाढ़ी रखाए शख्स, पता नहीं मुझे हिंदू था मुसलमान था, लेकिन वो था शरारती था और महिलाओं के साथ गलत हरकत कर रहा था। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसको बहुत अच्छे से उसका इलाज कर दिया है। और मुझको लगता है कि मोहम्मद फरहान साहब को याद नहीं होगा, इसी लखनऊ के अंदर 20 साल तक मुसलमानों को मुहर्रम का जुलूस नहीं निकालने दिया गया था। लगातार दंगे होते थे, हर बार मुहर्रम में लोग मरते थे, घायल होते थे। उसको किसने ठीक किया? भारतीय जनता पार्टी ने ठीक किया। तो भारतीय जनता पार्टी अपराध और माफियाओं के खिलाफ कार्य करती है और इसीलिए आज योगी जी मऊ में गए थे 392 करोड़ के विकास की योजनाओं का लोकार्पण करने के लिए, वहां की जनता को सहूलियत देने के लिए। और उन्होंने याद दिलाया कि आज जहां विकास की गंगा बह रही है, उस मऊ के अंदर 21 साल पहले क्या हो रहा था। वहां पर एक अपराधी दंगे की स्थिति में अपनी जीप पर खड़े होकर हथियार लहरा रहा था और 17 लोगों की हत्याएं हो रही थी। हत्या का दौर समाप्त,
अपराधियों का हथियार लहराना समाप्त और अब मऊ में विकास की गंगा बह रही है। ये बदले हुए उत्तर जल्दी जल्दी फरहान साहब, संजय जी बस इस पर अभी मऊ में बदला नहीं बदला, मोहम्मद फरहान साहब ये बदला नहीं बदला जो संजय जी ने कहा है, जल्दी से, क्योंकि बाकी मेहमानों पर भी मुझे रिएक्शन लेना है। आप क्यों नहीं कबूल कर रहे ये बात? सुनिए, संजय जी ने एक बात कही कि अब दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होता। अरे खुली जीप में घूम रहे हैं क्या माफिया? आप बताइए ना, किसी को दहशत डराते हुए नजर आ रहा है कहीं यूपी में? बताइए, इनसे जवाब लेंगे, ये इलाज करेंगे उनका। हाँ, उनसे जवाब लीजिएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद दंगा नहीं हुआ। साहब मान लिया मैंने, दंगा नहीं हुआ। जब दंगा कराने वाले सरकार में रहेंगे तो वो क्या नाम है, पहले मलाई छानेंगे कि दंगा कराएंगे? दंगा तो आप ही करते हैं। अभी सरकार चली जाएगी, कल दंगा चालू हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अरे बुर्का पहनने वाली महिलाओं की इज्जत की रक्षा हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा? जो बुर्का पहनकर महिला निकल रही है, लोग उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। गोरखपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार। आप बताइए ना, बुर्का नशीन महिला के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने वाले टोपीधारी व्यक्ति के साथ जो कृत्य हुआ वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? आप सुनिए, जिस हिंदू बच्ची का बलात्कार हुआ, उस बलात्कारियों को बलात्कार करने वाले, गैंग रेप करने वाले 8-8, 9-9 लोग थे, उनमें से एक का इनकाउंटर क्यों नहीं किया? सबको सजा मिलेगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अपराधी होगा उसको सजा मिलेगी, बलात्कारी होगा उसको सजा मिलेगी, वो चाहे हिंदू के साथ हो या मुसलमानों के साथ। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्तार जैसे अपराधी पर अगर नियंत्रण कर लिया है तो पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया राज का समापन उत्तर प्रदेश की सरकार ने। चलिए मैं इस पर एक बार और भी मेहमानों को ले लेता हूं। मैं लौटता हूं। ठीक है मोहम्मद फरहान साहब, पीरजादा तौकीर साहब, कुछ बदला नहीं बदला यूपी में? सीएम योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं बहुत कुछ बदल दिया, माफिया राज बिल्कुल खत्म हो गया है। और ये इशारा इधर भी है कि अब देखिए, कोई हिंदुओं को कोई डरा नहीं सकता है, कोई धमका नहीं सकता, खुली जीप में नहीं घूम सकता है। पीरजादा तौकीर साहब, मानेंगे वाकई में बदला है यूपी, या आप भी इसमें चीनी नुक्ता किंतु परंतु? बिल्कुल शर्मा जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाकई में उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदला है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि भय है, भूख है, भ्रष्टाचार है, और एक धर्म विशेष के लोगों को जिस तरह से वहां पर दूसरे मुस्लिम समाज के लोगों को सताने मारने की ठेकेदारी दे दी गई है, तो ये तो बदला है वहां पर उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखिए ना, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज जराइम हो रहे हैं, रोज दलित समाज के लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। इस तरह मुस्लिमों का भी हो रहा है, नहीं हो रहा है? ठीक है, आप सब दलित पर ही फोकस कर रहे हैं। बीच में हम नहीं बोले, मैं पूछ रहा हूं, मुस्लिमों का भी हो रहा है, ये तो बता दीजिए ना। देखिए, जिस तरह से वहां पर दरगाहें सुरक्षित नहीं है, मस्जिदें सुरक्षित नहीं है, वहां पर आप देखिए मदरसे सुरक्षित नहीं है। एक धर्म विशेष के खिलाफ जिस तरह का अभियान योगी जी चला रहे हैं, शायद कहीं की भी सरकार हो या कहीं के भी लोग हो, तो इस तरह के मुख्यमंत्री का कृत्य नहीं होता। मुख्यमंत्री का मतलब होता है सबका मुख्यमंत्री, किसी एक धर्म विशेष का मुख्यमंत्री नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि गुंडा राज है पूरी तरह से, जिस तरह से उन्होंने भय का माहौल बना के रखा हुआ है, आप वहां से फरमान ये जारी कर रहे हैं कि साहब रोड पर ईद पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कावड़ यात्रा निकलेगी, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा, रोड पे होगा, होली दीपावली सारे कार्यक्रम आप रोड पे करोगे, लेकिन एक 2 मिनट की नमाज, वो भी ईद पर विशेष नमाज होती है साहब, कोई 24 घंटे। ज्यादा आप क्यों अड़े हुए हैं कि भाई नमाज सड़क पर ही पढ़ी जाए? आप भी जिद क्यों पकड़े हुए हैं? शर्मा जी, मेरी इस बात की जिद नहीं कि नमाज रोड पे पढ़ी जाए। हाँ, जब मस्जिदों में विशेष नमाज होती ईद पर, पीरजादा तौकीर साहब, वो नमाज लगेगी नहीं सड़क पर, आप पढ़ेंगे तो? मुझे नहीं पता, आपके इस्लाम के जानकारों ने मुझे जानकारी दी कि वो मान्य नहीं होगी अगर आप सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, फिर भी आप जबरन अड़े हुए हैं। शर्मा जी, वो कौन है जो इस्लाम के जानकार? बहुत सारे बैठते सर, वो तो मुझे बताते हैं कि सड़क पर नहीं बैठना चाहिए। अरे एक नाम बताइए ना। अरे बरेलवी साहब मना करते हैं। अरे देखिए, शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी साहब है जो बरेली से बैठते हैं मेरे साथ, वो हमेशा मना करते हैं, वो अपील करते हैं। मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है,
वो मुसलमानों के ठेकेदार तो पीर ज्यादा तौकीर नहीं है क्या? पीर ज्यादा तौकीर है? उलमा कहे उसके लिए तो समझ में आता है, नमाज होती, चाहे रोड पर हो, घर पर हो, मस्जिद में हो या कहीं भी, इबादत है, उसको अल्लाह के लिए खालिस, जहां चाहे वहां नमाज हो सकती है। इस तरह की बात करना पीरजादा साहब आप एक बताइए, अगर रोड जाम हो रहा है, वहां से लोग गुजर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम सड़क पे जाम करें, आपको बद्दुआ देकर जाएंगे या दुआ करेंगे आपके लिए? रोड जाम नहीं देखा, अरे आप बताइए, यात्रा निकलती रोड जाम होता हुआ नहीं दिखा आपको? तो फिर 12 वफात जुलूस निकलता है, फिर बताएं जब होली नहीं जुलूस निकलता है। चलिए संजय साहब जल्दी से रिएक्शन, मेरे और भी मेहमान बचे हुए हैं, जल्दी से आप 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा इनका, फिर क्योंकि मैं लौटूंगा फिर बाकी, जल्दी से। बहुत सारे सवाल उठाए पीरजादा साहब ने। देखिए मुझे तो लगता है कि पीरजादा साहब को इस्लाम से खारिज कर देना चाहिए। अगर इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान में सड़क पर नमाज पढ़ना अवैध माना जाता है, सऊदी अरब से बड़े इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, सऊदी अरब में सड़क पर नमाज पढ़ना कबूल नहीं है, और मुझको लगता है कि बहरीन में नहीं है, इराक में नहीं है। जिन मुस्लिम देशों में भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, ये पता नहीं कहां के मौलाना है जो इसको जायज ठहरा रहे हैं। और दूसरी बात, ये दरगाह की भी पैरवी कर रहे हैं। इस्लाम तो किसी भी पक्की कब्र की पैरवी नहीं करता, इस्लाम खारिज करता है कि कोई भी कब्र पक्की होनी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये दरगाह के लिए तर्क देकर भी इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं, और वास्तव में उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार इस्लाम के लिए भी और देश और प्रदेश की बेहतरी के लिए भी बेहतरीन काम कर रही है। चलिए मैं लौटा, कहां से इतना ज्ञान ले आते हो आप? वाकई में आपके पास भरपूर तरीका। अरे बहरीन, अगर बहरीन में पढ़ोगे तो 25,000 का जुर्माना लग जाएगा। बहरीन में पढ़ोगे, बहरीन तो इस्लामिक राष्ट्र है, वहां अगर नमाज सड़क पर पढ़ी तो 25,000 से ज्यादा का जुर्माना लगेगा। बहरीन की बात नहीं हो रही, बहरीन में क्या है, अरब कंट्री में चोर नहीं, अरे चलिए ठीक है मैं लौट रहा हूं, मैं पीर ज्यादा तौकीर लौट रहा हूं। अभी रुकिए, संजय जी रुकिए, रुद्रप्रताप दुबे, मदीना तो सऊदी अरब में है। ठीक है अब रुकिएगा, रुद्रप्रताप दुबे, तौकीर साहब रुकिए। रुद्रप्रताप दुबे साहब, मेरा आपसे सवाल, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, फिर मैं राज्य का रोक। रुद्रप्रताप साहब, मऊ से सीएम योगी का एक बयान, मऊ से इस तरह का बयान, रुद्रप्रताप दुबे साहब कैसे देखते हैं आप? माफियाओं पर हमला, हिंदुओं के पर्व की बात कहना, धमकी नहीं देना, क्या मान लिया जाए ये 2027 के पिच तैयार की मऊ पर माफिया, यानी सीएम योगी ने एक एजेंडा खींच दिया है कि हमारा मॉडल होगा कानून व्यवस्था और माफियाओं के खिलाफ जो हमने काम किया, और फिर हिंदुत्व का एजेंडा। रुद्रप्रताप दुबे। जेपी भाई, ये अभी का मॉडल नहीं है योगी जी का, पिछले 9 साल का मॉडल है। वो सिर्फ बोला नहीं है, उन्होंने करके दिखाया है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं नहीं जाता निवेश पर कि कानून व्यवस्था अच्छी हो गई तो निवेश आ गई, मैं नहीं जाता उस पर कि एक्सप्रेसवे का जाल बन गया है या नए हवाई अड्डे बन रहे हैं। मैं छोटी बातें आपसे बता रहा हूं, त्योहारों का निर्बाध रूप से होना ये उत्तर प्रदेश ने देखा नहीं था। 18 अगस्त 2012 अलविदा की नमाज होती है और एक दंगाइयों की भीड़ निकलती है, और यहीं के बुद्धा पार्क, हाथी पार्क को तोड़ते हुए शहीद स्मारक की टोपियां उछाल लेती हैं। बुद्ध की खंडित प्रतिमा को तब लखनऊ ने देखा था, अब दंगे हमको नहीं दिखाई पड़ते। एक बहुत छोटा सा आंकड़ा बताता हूं, पिछले 9 सालों में आप बच्चियों के स्कूल जाने के रेट की बढ़ोतरी को बस देख लीजिएगा। ये रेट की बढ़ोतरी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि रास्ते सेफ हो गए। अभिभावक सेफ फील करते हैं अपने बच्चियों को गांव के स्कूल में भेजने के लिए। तो देखिए, ये अगर मैं आपको आंकड़े से गिनाऊं तो ये आंकड़ों से गिनाने वाली चीज नहीं। जैसे मैं आपसे कहूं खुले में शौच बंद हो गई, तो ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि हम दोनों लोग बाहर निकलते हैं। इसके लिए आंकड़ों की आवश्यकता नहीं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो शासन कायम हुआ वो न केवल पुलिस में निवेश से, आप देखिए जिस तरीके से एआई से सुसज्जित पुलिस को किया गया है, फॉरेंसिक से सुसज्जित किया गया है, उसके बाद की स्थितियां बदली हैं। ये फैक्ट है, क्योंकि देखिए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यूपी में सरकारें गिरती आई हैं, और अखिलेश यादव इसलिए चले गए, कानून व्यवस्था उनकी खराब थी तो नहीं संभाल पाए और इसलिए अलविदा कर दिया उनको। अब सवाल यह है कि कानून व्यवस्था तो ठीक है, एक मुद्दा है, और वो मॉडल की चर्चा
चर्चा हर राज्य में होती है और हर राज्य का नागरिक कहता है कि अगर यहां सीएम योगी की सरकार होती तो अब तक इतना बड़ा बुलडोजर चल जाता है, वो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को और ज्यादा धार दे रही है। मैं पिछली बार के अगर चुनाव को देखूं, 2022 के चुनाव को देखूं, तो अब 2027 में और ज्यादा धार दी जाएगी, क्योंकि बीजेपी को समझ में आ गया है कि भैया अब हमको तो मिलेगा नहीं, मुस्लिम वोट जाता नहीं। अब दोनों ही देख लीजिए, मोहम्मद फरहान साहब चलिए वो तो विपक्ष में बैठे हैं, आप पीरजादा साहब को देख लीजिए, वो एक शब्द भी नहीं कहेंगे तारीफ में, तो मुस्लिम वोट तो मिलेगा नहीं। पीडीए की काट के लिए आप हिंदुओं को एकजुट कर लीजिए, तो हिंदुत्व के मुद्दे को धार दीजिए। जेपी भाई देखिए, योगी आदित्यनाथ का जहां चेहरा है वहां हिंदुत्व तो है ही है। अब बीजेपी से अलग भी आप देखें, कुछ एक हैं जैसे हेमंत विश्व शर्मा को आप देखें, योगी आदित्यनाथ को देखें, ये हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं भारतीय राजनीति में। दूसरी बात आप देख लें, जिस तरीके से मुस्लिमों को लेकर काम हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या आरोग्य योजना हो, कोई मुस्लिम इसे स्वीकार करता है क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाता है कि नहीं? आप यहां पर बैठे हुए लोगों के तर्कों को देख लीजिए। सरकार तो खुले मन से काम करती है, वो तो ये चाहती है कि लैपटॉप हाथ में जाए, लेकिन लैपटॉप लेने के बाद भी अगर वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो इसको किसको दोष दिया जाए? लोकतंत्र तो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। और जहां तक हिंदुत्व की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी वो राजनीति करती रही है, अब उसे राष्ट्रीयता के साथ मिला दिए, भारतीयता के साथ मिला दिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जहां पर फेस आ जाता है वहां पर आक्रामक हिंदुत्व रहता ही रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में राशन, प्रशासन और शासन, ये तीन बड़े बिंदु हैं। चलिए, तीन बिंदु है, मैं लौटूंगा आपके पास। राजीव वधू साहब, कुछ नजर आ रहा है वाकई में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मऊ से, और मऊ से मैसेज क्या इशारा कर रहा है आपकी नजर में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने एक पुराने वाकये का जिक्र किया है, बड़ी जीप का, जिसमें वहां दंगे हुए थे और मुख्तार अंसारी वहां पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, गुंडे, बदमाश, जो माफिया जब धर्म या जाति का लवादा ओढ़ लेते हैं तो ये लोग नेता बन जाते हैं, और यही विडंबना है समाज की। अब देखिए, अगर प्रशासन साफ हो, चीजें सही हो और इन माफियाओं को ज्यादा बढ़ने ना दिया जाए, तो स्थितियां हमेशा सही रहे और इस प्रकार के अवसरवादी लोग कभी भी राजनीति में अपना स्थान न बना पाए। लेकिन समस्या यही है कि जनता इस बात को समझती नहीं है, या ये कहें कि जनता जब प्रशासन से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाती तो इन माफियाओं के माध्यम से। तो राजीव वधू साहब, तारीफ तो कर दीजिए ना मुख्यमंत्री के राज में। अब वाकई में माफिया और कानून व्यवस्था ठीक हुई है यूपी की या नहीं, आपको नजर नहीं आती? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आज मुख्तार अंसारी नहीं है, आज और भी माफिया बहुत से नहीं है, कुछ नए माफिया बने हैं, कुछ पुराने माफिया खत्म हुए हैं। उसे स्थितियां थोड़ी बदली है, नए माफिया को कोट करिए ना सर, आपको लाखों करोड़ों सुनेंगे, फिर देखते हैं कि बीजेपी वाले करते हैं नहीं करते कुछ एक्शन। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन कोई भी माफिया, चाहे अफजाल अंसारी हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो या कोई और हो, जितने भी और दूसरे भी हैं, लेकिन कोई किसी धर्म या जाति का नहीं है। ये सब लोग माफिया है, और ये इनके कोई शार्प शूटर कोई मुसलमान नहीं होते, या कोई हिंदू नहीं होता, या हिंदू का मुसलमान नहीं होता। पता नहीं ये लोग कौन सा नेक्सस पूरा चलाते हैं। पब्लिक में प्रदर्शन अलग होता है, कहीं तिलक लगाएंगे, कहीं टोपी और दाढ़ी लगा लेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी मूर्खता है जनता की कि वो इन माफियाओं में अपनी आस्था। राजीव साहब, निकल नहीं रहा अंदर से सीएम योगी की तारीफ निकल नहीं रही है पर नहीं निकल रही कि भाई वो बहुत अच्छा काम किया। माफिया पहले ये होता था, पहले दंगे होते थे, कर्फ्यू। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे शब्द बोले, लेकिन आप ये नहीं कह पा रहे कि हाँ वाकई में देखिए कानून व्यवस्था में बदलाव हुआ और इसलिए जनता ने दोबारा इनको मौका दिया। और अब देखिए, पहले दंगे हो जाते थे, अब मुजफ्फरनगर दंगा आप देखिए कितना नुकसान हुआ, मुस्लिमों का ही हुआ ना उसमें। तो अब दंगा नहीं होगा तो मुस्लिमों का भी नहीं होगा, ना हिंदुओं का नुकसान हो रहा है। जी नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, समस्याएं कुछ समाप्त हुई हैं, कुछ बढ़ी भी हैं। अब देखिए, वो तो खैर राजनीतिक परिस्थितियां ही हैं, राजनीतिक पोलराइजेशन का दौर है, तो जाहिर सी बात है राजनीतिक बयान अलग होते हैं, राजनीतिक मामले अलग होते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था अलग होती है। प्रशासनिक व्यवस्था में लाभ मिलता है, योजनाओं का भी लाभ मिलता है, बहुत कुछ फायदे होते हैं, लेकिन कुछ तरफ राजनीतिक जब बयान होते हैं उससे कुछ
नए समीकरण कुछ अलग चलिए, राजनीतिक समीकरण, और ये समीकरण है कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे और माफिया कानून व्यवस्था का मुद्दा। पीरजादा तौकीर साहब, मेरा एक आपसे सीधा सवाल, आपको क्यों कुछ नजर नहीं आता, या कि भैया मैं तो मुस्लिम हूं, मैं तो महासचिव एवं प्रवक्ता हूं अहले सुन्नत समिति का, हम तो विरोध करेंगे योगी का? देखिए, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जो सच बात है वही करने की बात करते हैं। आप समझने की आरोफ फराज साहब, आऊंगा आपके पास में। चाहे कन्नौज की बेटी थी, उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो आप देख लीजिए ना कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मैंने कहा कि भय का एक माहौल बनाया गया और एक धर्म विशेष के लोगों को छूट दी गई, जिस तरह का माहौल अभी भी दिखने में समझ में आ रहा है, ये माहौल ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री तो मुझे आप बताइए, आप कह रहे हैं एक विशेष धर्म को छूट दी गई, कौन कौन हिंदू आपको परेशान कर रहा है, बताइए ना। अगर गलत है, कोई लव जिहाद कर रहा है, कोई थूक जिहाद कर रहा है, लैंड जिहाद कर रहा है, अगर उस पर संगठन सवाल नहीं उठाएंगे हिंदू संगठन, तो फिर क्यों कौन करेगा भाई? तो शर्मा जी, वही पूछना चाहता हूं कि जिहाद का मतलब होता है संघर्ष, और संघर्ष आपने हर जगह हर मामले में जिहाद ही कहेंगे, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये जिहाद, लव जिहाद। तो ये अगर ये सब चीजें जो नहीं है उसको आप बताने की, दिखाने की कोशिश करेंगे और बुलडोजर आपका सिर्फ मुस्लिम समाज की ही तरफ जाएगा, तो कैसा समझ में आएगा आपका विकास? संजय साहब बता दीजिए कितने गैंगस्टर हिंदू हैं जिन पर एक्शन हुआ, कितने संपत्ति कुर्क हो रही है, जरा संजय साहब बता दीजिए, क्योंकि उनके तो नजर यही है, एक चश्मा ही पहने हुए हैं वो। आ रहा हूं फरहान साहब आपके पास ही आऊंगा, पहले एक रिएक्शन हो जाए चौधरी साहब का। देखिए, मुझे लगता है कि जो कहते हैं कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, वही अपराधियों की जाति को बहुत तेजी के साथ पकड़ लेते हैं। देखिए, अपराधी अपराधी होता है, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है। अपराधी हो, आतंकी हो, अत्याचारी हो, दंगाई हो, बलबाई हो, छेड़खानी करने वाला हो, बलात्कार करने वाला हो, जो भी आदमी है, हम मानते हैं कि उसकी कोई न जाति है न धर्म है, केवल वो समाज का दुश्मन है। और समाज का दुश्मन कोई भी समाज के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार उसको निश्चित रूप से दुरुस्त करने का काम करेगा, क्योंकि शासन का काम होता है कि बिना किसी भेदभाव के हर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करना जो शासन की व्यवस्था को खराब कर रहा है। और योगी जी ने वास्तव में जो मॉडल पेश किया है, मैंने कहा ना कि 392 करोड़ की योजना पूर्वांचल के मऊ जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में आज उन्होंने उद्घाटित की है, जनता को समर्पित किया है और याद भी दिलाया है कि आज विकास आगे आ रहा है। लेकिन ये वही ठीक है। फरहान साहब मऊ आपको क्यों नहीं लगा? चलिए आपको लगता है कि यूपी नहीं बदला, मऊ में कैसे डर था, खौफ था, मऊ में कैसे दंगे हुए, खुली जीप पर मुख्तार अंसारी का वो रौब वाला चेहरा हथियारों के साथ, वो आप क्यों भूल रहे फरहान साहब? देखिए, ऐसा है, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। देखिए, ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को एक बात बताना चाहता हूं, जो एनसीआरबी का डाटा है, मैं आपके भी सवाल का उत्तर दूंगा। बताना चाहता हूं कि केवल अभी मैं उस डाटा को पढ़ रहा हूं जिसमें हत्या के प्रयास, अपहरण और लूट के मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके डाटा सुन लीजिए। 2018 से 2018 में 11,924 केस दर्ज हुए, 2019 में 11,829 केस दर्ज हुए और 2020 में 12,714 केस दर्ज हुए और 2021 में 13,146 केस दर्ज हुए और उसके बाद 2022 में 17,803 केस दर्ज हुए, 2023 में 19,709 केस दर्ज हुए और 2024 में 21,201 केस दर्ज हुए और 2025 में 21,600 केस दर्ज हुए। कुल मिला के अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 1.25 लाख। अब यही तो कह रहे हैं, पहले केस दर्ज होते ही नहीं थे ना, इन घटनाओं नहीं पहले होते ही नहीं थे। और फिर अब उसमें आप ये रिपोर्ट भी तो पढ़िए ना, नो दंगा नो कर्फ्यू। फरहान साहब उसमें एक होगा एनसीआरबी का, वो भी डाटा पढ़िए ना, महिलाएं सुरक्षित है, महिलाओं के केसेस सबसे ज्यादा तेजी के साथ निपटे, एनसीआरबी का वो रिपोर्ट पढ़िए ना। बाकी भी पार्ट सुना दीजिए दर्शकों। एनसीआरबी क्या कहता, महिला उत्पीड़न के मामले में पूरे देश के अंदर 1,66,421 मामले दर्ज हुए हैं। हाँ, विस्तारण भी हुआ है, सबसे ज्यादा यूपी में ही हुआ उसका। ये लिखा होगा, पढ़िए कहीं आगे पीछे। मैंने तो नहीं डाटा खोल रखा, लेकिन आप बैठे हैं तो संजय साहब जल्दी से एक रिएक्शन दीजिए, एनसीआरबी का डाटा। ठीक है जल्दी साहब, 30 सेकंड, मेरे पास बहुत वक्त कम है। ठीक है फरहान साहब। देखिए, ऐसा है कि आज बदलाव की कहानी उत्तर प्रदेश का हर गली, हर गांव, हर चौराहा बता रहा है।
आज उत्तर प्रदेश के चौराहे पर मनचले और लफंगे नहीं नजर आते हैं। आज उत्तर प्रदेश के गांव के अंदर दहशत का वातावरण नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की बालिकाएं अगर स्कूल सुरक्षित जा रही हैं तो उसका कारण है उत्तर प्रदेश की। ठीक है संजय साहब, फिर सत्ता मिल जाएगी आपको या नहीं इस बार? बेहतर किया है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने ठीक कहा है कि आज अपराधी की भी ऐसी स्थिति नहीं है, माफिया की भी स्थिति नहीं है कि वो खुले सड़क पर। चलिए, हिंदुत्व के हुंकार, माफिया पर प्रहार, सीएम योगी ने आज जो मऊ में कहा, इसी पर हम बात कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास इतना ही वक्त था। नमस्ते।